A very nice and cheerful good morning my dear students. Welcome to VJ Education channel. मैं आनंद कुमार आप सबको इसमें एक्सरसाइज NCERT एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक के सॉल्व किए थे और आज से हम लोग देखेंगे इसमें आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है E is a point on side AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, एक ABCD पैरेललोग्राम है जिसमें E को E तक के प्रोड्यूस किया गया AD को और यहाँ से इसको इंटरसेक्ट किया गया। ठीक है, एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F सो दैट ट्रायंगल ट्रायंगल AB यहाँ पर देखिएगा ये ट्रायंगल और ट्रायंगल CFB ये ट्रायंगल, ये दोनों का दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, ये सिमिलर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे गिवन। ठीक है, गिवन लिख दीजिएगा और गिवन वाले में ऐसा कर देते हैं, लिख देते हैं ABCD इज ए पैरेललोग्राम। सही है, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है। इसके बाद देखिएगा और भी चीज दिया हुआ है, चलिए हम लोग उसके बाद में देखेंगे। कम से कम इतना लिखने के बाद इसके बाद ध्यान दीजिएगा, कहता है कि आप प्रूव करके बताइए। टू प्रूफ वाले में लिखेंगे, टू प्रूफ वाले में यहाँ से कहता है कि ट्रायंगल ABE और सिमिलर ट्रायंगल CFB। सही है, ये दोनों का दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। अब देखिएगा यहाँ से प्रूफ करने के लिए जरा ये सोचिए कि जब ABCD पैरेललोग्राम है तब पैरेललोग्राम का क्राइटेरिया हम लोग जानते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल और अपोजिट ट्रायंगल आपस में इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये दोनों ट्रायंगल डायरेक्टली रूप से लिख रहे हैं। यहाँ लिख दीजिएगा इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल लिख दीजिएगा ट्रायंगल CFB। सही है, ये दोनों ट्रायंगल को अगर देखें तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इसका दिस एंगल A इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर से हम लोग कह सकते हैं इसमें कि एंगल A और इक्वल टू एंगल C। सही है, तो इसको लिख दीजिएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ तक है। इसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखें तो एंगल B बराबर एंगल F। देखिएगा अगर AB पैरेलल CD है, AB पैरेलल CD जब दिया हुआ तो दिस एंगल और दिस एंगल ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा क्योंकि ये इसको इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लोग यही चीज लिख देंगे यहाँ पर कि एंगल ABE और इक्वल टू एंगल यहाँ लिख दीजिएगा CFB। सही है, तो यहाँ लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा। तो दो एंगल जब इक्वल हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं बाई एंगल सिमिलरिटी। सही है, एंगल सिमिलरिटी से लिखेंगे ट्रायंगल ABE और सिमिलर ट्रायंगल यहाँ लिख सकते हैं CFB। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 8। सही है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 नंबर को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, सबसे पहले इसका पूरा क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। इन द गिवन फिगर ABC and AMP are two right angled at B। ठीक है, and M दो ट्रायंगल राइट एंगल है, एक B पे और एक M पे राइट एंगल बनाता है। ठीक है, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC और सिमिलर ट्रायंगल AMP। ठीक है, और उधर देखिएगा दूसरा क्वेश्चन लिखा है CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा जब फर्स्ट बना लेंगे तो दूसरा उसी से, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। तो आइएगा, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे गिवन में, ध्यान दीजिएगा लिख देते हैं ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सही है, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसके बाद देखिएगा लिखा हुआ है इसमें कि प्रूव दैट, इसमें देखिए प्रूव करने के लिए बोलता है। टू प्रूव वाले में लिखेंगे तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को लिख देते हैं ट्रायंगल ABC और सिमिलर ट्रायंगल AMP। सही है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है CA और अपॉन PA और इक्वल टू आपको कहता है BC और अपॉन कितना MP। ठीक है, आइएगा थर्ड नंबर की ये प्रूफ करने के लिए अगर देखते हैं तो प्रूफ वाले में ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे प्रूफ वाले में सबसे पहले
ABC ये ट्रायंगल है आपका, और AMP ये ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल को देखिएगा, लिखते हैं ऐसे कि इन ट्रायंगल ABC और लिखेंगे एंड ट्रायंगल AMP। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में अगर आप चलिएगा तो आप कह सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल A, दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कॉमन बोल सकते हैं, ये कॉमन हो जाएगा। जब ये कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर देखिएगा ये एंगल B इक्वल टू एंगल M 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर से आप कह सकते हैं इसमें कि एंगल ABC और इक्वल टू एंगल यहाँ लिख दीजिएगा AMP, इसको में हम लोग लिख सकते हैं ये हमारे पास 90 डिग्री। तो दो एंगल जब इक्वल हो गया तो एंगल सिमिलरिटी यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ के बाद आप लिख दीजिएगा बाई एंगल सिमिलरिटी से अगर चलेंगे तो लिखिएगा ट्रायंगल ABC और सिमिलर ट्रायंगल यहाँ लिख दीजिएगा AMP। सही है, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद सेकेंड नंबर में हम लोग आएंगे। देखिएगा सेकेंड नंबर में सबसे पहले लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल ABC और सिमिलर ट्रायंगल है हमारे पास AMP। सही है, जब ये दोनों का दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका जो होगा करस्पॉन्डिंग साइड ये प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर AB और अपॉन किसका AB अपॉन AM कर सकते हैं, BC अपॉन कितना हो जाएगा MP हो जाएगा, और यहाँ AC और अपॉन AP। सही है, तो हम लोग को लाना कौन सा है AC अपॉन PA, तो AC अपॉन PA BC अपॉन MP। तो हम लोग लास्ट वाले ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से BC और अपॉन MP और इक्वल टू AC और अपॉन AP। ठीक है, तो AC को हम लोग लिख सकते हैं CA और अपॉन कितना लिख दीजिएगा PA और इक्वल टू लिख दीजिएगा BC और अपॉन कितना लिख सकते हैं MP। ठीक है, तो यही हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था 9 का, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, 10 नंबर में सबसे पहला क्वेश्चन को स्टेटमेंट को समझेंगे। यहाँ पे ये स्टेटमेंट कहता है CD एंड GH। देखिएगा CD और GH, ठीक है, ये CD एंड GH है आर रेस्पेक्टिवली दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एक एंगल यहाँ पे ACB हो गया, और दूसरा एंगल है EGF। ये दोनों का दोनों एंगल दोनों एंगल आपके पास बाइसेक्टर है, such that D and H lie on sides AB and AFE of triangle ABC and EFG। ठीक है, ये दो ट्रायंगल आपके पास है। कहता है इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AFEG। ठीक है, ABC और AFEG आपके पास ये सिमिलर दिया हुआ। ठीक है, कहता है सो दैट CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है DCB और सिमिलर ट्रायंगल HGE, और तीसरा नंबर क्वेश्चन है DCA और सिमिलर ट्रायंगल HGF। सही है, यहाँ पर से सबसे पहला हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को अगर ऐसे डायरेक्टली रूप से बनाएंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए ऐसा कर दीजिए सेकेंड और थर्ड को पहले सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आइएगा सबसे पहला ये गिवन है टू प्रूफ आप लिख देंगे, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए नहीं लिख रहा है। ठीक है, आइएगा हम लोग डायरेक्टली रूप से इसका प्रूफ देखेंगे। तो यहाँ पर से प्रूफ वाले में लिखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन में अगर आते हैं तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल DCB और लिखा हुआ इसमें लिख दीजिएगा एंड ट्रायंगल HGE। सही है, ये दोनों ट्रायंगल में अगर आप आइएगा तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये जान रहे थे कि ABC और FEG दोनों का दोनों सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर जब रहेगा तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल B और इक्वल टू एंगल E। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं गिवन, और गिवन का कार्य रीजन इसका अगर लिखना देखना चाहते हैं तो इसका रीजन होगा ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने का, ABC और FEG दोनों का दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, तो इसको हम लोग गिवन लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा एंगल C इक्वल टू एंगल G। ठीक है, C इक्वल टू G जब होगा तो ये बाइसेक्टर आपके पास है, ये भी बाइसेक्टर है। सही है, जब बाइसेक्टर दिया हुआ तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, यहाँ पर दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो हम लोग ये लिख सकते हैं इसमें कि एंगल BCD और इक्वल टू एंगल
GH, सही है। यहाँ पे ब्रैकेट में करके लिख देंगे एंगल C/2 और इक्वल टू एंगल J और अपॉन 2, ठीक है। तो दो एंगल जब इक्वल हो गया हमारे पास तो एंगल सिमिलरिटी यूज कर सकते हैं यहाँ से। तो लिखिएगा इसके बाद में बाई एंगल सिमिलरिटी से अगर लिखें तो लिख सकते हैं इसमें ट्रायंगल DCB और सिमिलर ट्रायंगल HGE, ठीक है। तो देखिएगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आइएगा थर्ड नंबर भी हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम लोग के पास लिखा है, लिखेंगे पहले इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल लिख दीजिएगा ट्रायंगल HGF, सही है। DCA और HGF ट्रायंगल में अगर हम लोग देखेंगे तो यहां से भी देख सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल F हो सकता है। रीजन इसका क्या है, तो यहां से देखिएगा ये दोनों का दोनों सिमिलर था, ठीक है। तो लिख दीजिएगा इसमें एंगल A इक्वल टू एंगल F, यहां भी हम लोग लिख सकते हैं गिवन में, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो लिख दीजिएगा एंगल ACD और इक्वल टू एंगल AFGH, सही है। इसका रीजन हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल C/2 और इक्वल टू एंगल G/2, ठीक है। तो दो एंगल जब इक्वल हो गया तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं बाई एंगल सिमिलरिटी से लिखिएगा ट्रायंगल DCA और सिमिलर ट्रायंगल HGF, ठीक है। तो ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। और देखिएगा इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो देखिएगा फर्स्ट नंबर में यहां से अगर लिखें कि सेंस ट्रायंगल DCA और सिमिलर ट्रायंगल HGF, सही है। तो जब दोनों का दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर DC/HG और इक्वल टू CA/GF लिख देते हैं और इक्वल टू DA और अपॉन HF, सही है। तो ध्यान दीजिएगा हमको लाना क्या था, CD/GH यहां पर से देख सकते हैं आप लोग कि लिखेंगे इसको CD/GH हो जाएगा और इक्वल टू फिर देखिएगा AC/FG, AC इसको लिख दीजिए AC/ कितना हो जाएगा FG। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 10 था। तो आज की 10 तक ही छोड़ते हैं और नेक्स्ट डे जब मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। थैंक यू।